धमाधम करता है, अगर कुछ नहीं बोलो तो फिर धम धमाधम करता है। के बाद आप पता है क्या लग रहा है? हाँ बोलो भाई। काइद साहब का मजाज है। बैठे बैठे कहाँ खो जाते हो, कमर से कमरा हो गया है, ऐसा क्या खाते हो? पाकिस्तान ये ठीक है? हाँ? कैसे हैं आप लोग? आवाज तो मुझे नहीं आई। ये हुई ना बात। वेलकम टू सुबह सवेरे समा के साथ। वाह। अच्छा नाजरीन, आप लोग का कैसा दिन गुजरा? जो आपका वीकेंड था वो कैसा गुजरा? अच्छा था? बहुत अच्छा था। अच्छा था या बहुत बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा था। और आज गुड मॉर्निंग कैसी है आप लोग की? वाकई में गुड मॉर्निंग है। वेरी गुड। इतने अच्छे लग रहे हैं सब, इतने अच्छे तैयार हुए हैं सुबह सुबह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन जो मुझे घर देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं आप लोग के साथ हमेशा है। नाज़रीन, आज का जो हमारा शो है कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ स्पेशल है और कुछ मुख्तलिफ भी है। स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए क्योंकि आज जिस सेलिब्रिटी को हमने यहाँ पे बुलाया है वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि पता नहीं मैं उनका इंटरव्यू ठीक तरह से ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी, लेकिन उनको मैं जानती भी हूँ अच्छी तरीके से। बहुत सालों से हम एंटरटेन कर रही हैं, बहुत डिफरेंट अंदाज से हमने उनको देखा है, लेकिन आज मेरे शो पे आप एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज से उनको देखेंगे, एक डिफरेंट पर्सनालिटी उनकी देखेंगे। बहुत ही कम देर में, बहुत ही छोटी सी देर में मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी उनसे, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बात कही थी कि शो मुख्तलिफ भी है। मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि आज हम बात करेंगे अल्लाह की रहमत की। ऐसी रहमत जो नसीब वालों को मिलती है। अल्लाह जिस घर को पसंद करता है उस घर में ये खुशी, उस खुशी से नवाजता है उन्हें। ये क्या है? ये कौन सी खुशी है? हम किस चीज़ के बारे में बात करें? आइए चलकर देखते हैं आज का पैगाम। इस्लाम में बेटी की अहमियत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। जिसकी बेटियां हो इसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जी नाज़रीन, अल्लाह की रहमत, बेटियां एक बहुत ही खूबसूरत चीज़। बेटियों की फीलिंग्स जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। जब हम लोग सोचते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो मेरे ख्याल से ये फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम अपनी माँ बाप उन लोगों से इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि वो किस तरह हम बेटियों को पालते हैं और किस तरह वो हमसे अटैच्ड होते हैं, और एक डिफरेंट हम लोग की रिलेशनशिप होती है अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी। आई एम श्योर आप लोग के घरों में भी बेटियां हैं जिनसे आप दिलो जान से प्यार करते हैं, और अगर आप लोग आज बात करना चाहते हैं, मेरे टॉपिक जो कि आज है बेटियां, उस पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कॉल करें, हमें मैसेज करें। फेसबुक पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे सेलिब्रिटी से भी बात करना चाहते हैं, जो कि आज हमारे लिए एक छोटा सरप्राइज़, मैं आपको नाज़रीन एक और चीज़ बताती चलूँ कि जो हमारे साथ अभी जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, उनके साथ साथ हमारे पास एक सरप्राइज़ गेस्ट भी हैं, जो कि मैं थोड़ी देर बाद उस चीज़ को रिवील करूँगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जिनको बुलाना चाह रही हूँ
उनके बारे में मैं किस तरह कहूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ इस वक्त। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, हमारी इंडस्ट्री की जान है। अगर ये नहीं होती तो हम, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री थोड़ी सी फीकी सी पड़ जाती। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, होस्ट, आउटस्टैंडिंग कुक एंड एन अमेजिंग मदर। आई थिंक सो आई शुड कॉल हर। बहुत भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहती हूँ बुशरा अंसारी को। Very good morning. Yes, it's a good morning and it's a very good morning because आज मोमल मुझे बुला रही है। मोमल सोचा था। मोमल मेरे मतलब एक गोद के बच्चे जो हैं वो फिर आपके सामने इस तरह से माशाल्लाह से फ्लरिश कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अरे आपने ऑडियंस को कैसे बता दिया, मैं आपसे कैसे बात करूंगी? बस अब क्या बताएं, गोद में खिलाया हुआ है ना, अब क्या करूं बस। अब ये तो है। मोमल अब मुझे गोद में ले लो किसी वक्त। आप ले सकती हो वैसे थोड़ा सा। बुशरा जी, अभी तक आप इतनी यंग हैं, इतनी खूबसूरत है। मेरी ऑडियंस आपके आने से पहले इतना क्रेजी हुई थी आपसे मिलने के लिए कि इस चीज का राज जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहला राज ये कि मेकअप लव्स मी। जब मुझे कोई कुछ कहता है ऐसे तो मैं कहती हूँ देखिए मेकअप लव्स मी। तो मेरा कजन है खालाजाद भाई, बहुत प्यारा, शिकागो में, कहता है नो, सो मेनी अदर पीपल हु रियली लव यू एंड दैट कम्स ऑन योर फेस। सो ये भी एक रीजन होता है कि जब आपसे लोग प्यार करते हैं और आपको इतनी सारी पॉजिटिविटी मिलती है तो आप अच्छे लगने लगते हैं। खूबसूरत क्या होना, बस अच्छा सा लग जाता है जोर लगा के इंसान। नहीं, ये बात तो चले आपने की, लेकिन आप हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं और इतने सालों से हमें इतनी डिफरेंट अंदाज से एंटरटेन करती आई हैं एंड यू स्टिल डूइंग दिस। माशाल्लाह से बहुत कम लोग हैं जो इतने सालों से अभी तक इंडस्ट्री में हैं एंड दे आर डूइंग सो वेल। शुक्र अल्लाह का, हम हैं तो सही, मतलब और भी मेरे साथ के कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत देर से, बहुत शुरू से अपना करियर स्टार्ट किया हुआ है। बेसिकली जो पीटीवी के लोग हैं ना वो जरा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आपके बाबा, हाँ जी, मैं, बहरोज, बद्दो, रुबीना, सबा, ये हम एक पूरी शकील, पूरी लॉट है, क्योंकि हम लोग एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड से आए हैं, क्योंकि हम काम की तरह करते हुए आए, तो शायद इसीलिए हमारे काम अभी तक सस्टेन कर पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा बुशरा जी, आज हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने कब अपना करियर शुरू किया। हाँ, बड़ा मैं बोर हो गई। आपने कितने ड्रामे किए, कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है, या क्या करना चाहती हैं, क्या खाना चाहती हैं, आप क्या खाना चाहती हैं, मुझे लगता है। हाँ, मैं कहती हूँ किसी से प्लीज ये ना पूछना है आपके कितने बच्चे, 100 दफा बता चुकी हूँ। 2 लड़कियां मेरी, 2 लड़के और नहीं, मेरे 6 बच्चे माशाल्लाह। मतलब कैसे 2 लड़कियां, 2 दामाद, तो 2 नहीं 6 नहीं 7 हो गए, तो 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए मारा। वाओ। तो मैं कहती हूँ मैंने 2 लड़कियों के मकनातीस से मैंने और बच्चे खींच लिए। अच्छा, आपके लिए हमारे पास कुछ है, कुछ दिखाना चाहते हैं हम? हैं कपड़े, जूते कपड़े, क्या है? जूते कपड़े क्योंकि हर वक्त औरत को एक ही लालच है। वो कल वाले शो में था। मैंने आपको पता है मुझे जूतों का बड़ा शौक, मैं समझी मेरे लिए जूते लेके आई हो मोमल, बड़ी हो कि कभी भी मुझे आपने कुछ लेके दिया। लेकिन आज आपके लिए बहुत सारा प्यार है। वो तो बहुत सारा प्यार, इतने लोग फोन कॉल्स के लिए भी तैयार हैं, इतने दीवाने हैं आपके पीछे कि सब आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में आज। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज होगा वो। देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम, मैंने और हमारी टीम ने कुछ आपके लिए बनाया है, पहले वो चलकर देखते हैं। जरूर। शोबिस से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा और गुलकारा, जिन्होंने अपने करियर का आगाज एक चाइल्ड परफॉर्मर के तौर पर 1960s में किया। आंगन टेढ़ा, 50-50, शो टाइम, रंग तरंग और लूज टॉक जैसे मशहूर प्रोग्राम से हमारे दिल में घर करती चली गयी। आज कराएंगे आपकी मुलाकात बुशरा अंसारी से एक नए अंदाज में, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। सुबह में है।
आपने सुबह सुबह मुझे इज़्दिहार दिखा दिया, मुझे बहुत याद आ गया। अच्छा, किस तरह बात करती हूँ उससे? वो मैं मेरा बेबी गुगु, मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं जरा बच्चों का जिक्र कम ही करना। इसीलिए वो मैं चाह रही थी कि वो अंदाज आप दिखा सके, क्योंकि मुझे बताती रहती है कि आज क्या कर रहे थे, जैसे आप अभी बता रही थी। हादी है ना माशाल्लाह, वो तो हादी है छोटी बेटी का, क्योंकि बड़ी वाली तो टोरंटो चली गई है, उनके बच्चे तो वो ले गई। मैंने कहा औरत अपने साथ मेरे बच्चे भी ले गई है। जबरदस्त। लेकिन अब मेरे पास ज़ाहिर हादी है, मुझे खेलने का एक मेरे पास अल्लाह का शुक्र है मौका, तो वो तो बहुत ही को हसीन, एक तो हूर परा बच्चा है माशाल्लाह, नजरे बदूर, ऊपर से अदाएं और शरारतें और गुफ्तगू इंग्लिश उर्दू मिक्स, कुछ पूछो ना, मतलब वो एक मेरी बहनें कहती हैं ये एक पागल नानी है। तो मैं वो बनने मतलब एक 4.5 साल का बच्चा है और वो अपनी माँ से कह रहे डोंट टंग मी प्लीज, यू आर ऑलवेज टंगिंग मी। नो टंगिंग मी, टंगिंग मी। जबरदस्त। फिर कहता है बैठे बैठे आई एम पैनिंग माई पैंट्स, खुदी और मेरे साथ खेल रहा था तो मेरा कोई फोन आ गया तो बुरा मना के एक तरफ हो गया, तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड, आई एम बातिंग विद यू एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। आई एम बातिंग विद यू। क्यूट यार। तो बताएं जान होती है क्या ना करें, बच्चे बस तो। कुछ पूछो ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर नमाज़ों का जिक्र ना करना, सारी मेरी शो खराब हो जाएगी। नहीं बुशरा जी, अल्लाह की रहमतें बेटियां बिल्कुल हैं और आपकी दो है माशाल्लाह। एक भी नहीं बल्कि दो रहमतों से नवाजा। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि हम खुद 4 हैं माशाल्लाह और एक भाई है, लेकिन मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि आपने देखो 4 लड़कियों की लाइन लगा के एक लड़का हासिल किया है। तो अगर आप ये अल्लाह मियां से जिद करें तो 5-6 लड़कियों के बाद एक आध लड़का आ सकता है। सही बात। और उस वक्त उस जमानों में 5 तो बहुत थोड़े बच्चे थे, तब तो 8, 9, 10 बहन भाई अक्सर होते थे लोगों के, उसमें से 1-2 फिर अल्लाह मियां लड़के भी दे देते थे, जाहिर है अल्लाह के हिसाब अपने हैं। तो मगर ये मैं उस वक्त भी कहती थी जब मैं खुद एक्सपेक्ट करती थी, मैंने कभी लड़का लड़की नहीं मांगा कि मुझे इस दफ़ा लड़का दे दे या इस दफ़ा लड़की दे दे। मैं हमेशा दोनों दफ़ा मैंने कहा कि जो भी हो हेल्दी हो, सब ठीक हो, आँख कान नाक सब दुरुस्त हो, दिमाग हाथ पाँव, मुझे कोई शौक नहीं था कि लड़के हों या लड़कियां हों। अच्छा। मुझे था कि जो बच्चा भी हो वो हेल्दी हो, सेहतमंद हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों दफ़ा मैं बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई ज़रा सा देर को मैंने ये भी नहीं किया कि हाँ एक दफा लड़का ही हो जाता तो कुछ नहीं। मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, इतने 10 लड़के नहीं काम करते जितने मैं करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। उषा जी, इतने लोग आपसे मोहब्बत और बात करना चाहते हैं और सुबह सुबह हमारे पास सबसे पहले कॉलर भी आ चुकी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मोमल? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हो किरण? शुक्र, बहुत बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। अच्छा किरण, क्या कहना चाहोगी? बुशरा अंसारी है हमारे साथ। इनसे पूछेंगे आज चौधरी साहब क्यों नहीं आए? हाँ चौधरी साहब कन्ना आला लगा के बैठे हैं। बहुत बहुत जबरदस्त, ये अल्लाह ताला का तोहफा है हमारे लिए। बुशरा अंसारी जो है, हम तो खुश नसीब हैं कि ये हमारे मुल्क में पैदा हुई है और हमारी ड्रामा का इंडस्ट्री का हिस्सा बनी हुई है और इतने जबरदस्त हमें ड्रामे मिल रहे हैं। इनकी बेटियां माशाल्लाह से, उनको भी हम अक्सर देख चुके हैं टीवी पे, बहुत खुशी होती है। अच्छा किरण, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप इतनी बड़ी फैन है बुशरा अंसारी की, तो आप मुझे ये बताएं कि उनका एक ड्रामा बताएं 1980s से, 1980s के ज़माने से। पैदा ना हुई हो कैसी बात है ना? आंगन टेढ़ा को बच्चा पता होना चाहिए। एक तो आंगन टेढ़ा था ना इनका, बहुत जबरदस्त। आज कोई गिफ्ट है कॉलर के लिए, कोई क्वेश्चन का? आज कोई गिफ्ट है हमारे पास तूबा? आपके पास? जी बिल्कुल है, मुझे बता दिया गया है, आपको बिल्कुल जरूर मिलेगा स्टाइलो की तरफ से गिफ्ट वाउचर आपका हुआ। प्लीज आप अपना नंबर और एड्रेस जो है हमें लिखवा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया किरण, थैंक यू सो मच। जी बुशरा आंटी, यही कुछ अंदाज, जो डिफरेंट अंदाज हम चाहेंगे, जो कि बहुत कम हमें नजर आया है, बहुत कम आपने इस तरह के इंटरव्यूज दिए होंगे। यूजुअली आपके बारे में और आपकी हिस्ट्री के बारे में हुआ, बट आज आपकी बेटियों के बारे में हम बात करें। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह नरिमान और मीरा दोनों मेरी बड़ी प्रेशियस, जो मोस्ट प्रेशियस एसेट है मेरे लिए। और मुझे बल्कि मैं ज़रूर ये कहूँगी कि सब माएँ जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, बेटे हों या बेटियाँ हों, मगर बेटियों से आपकी एक और तरह की बॉन्डिंग होती है, जो कि मैं अपने तौर पे भी फील करती हूँ कि हमारी अपनी अम्मी से भी बहुत अलग तरह की, हमारी अम्मी से हमारी बहुत दोस्ती अभी तक, अल्लाह उनको सलामत रखे। जी, मेरा सबसे पहला सवाल भी इसी चीज़ से है कि आप खुद एक बेटी कैसी? मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैंने सुना है। बेसिकली ये कि मैं आई फील वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंटेड एंड
वेरी सेटिस्फाइड फॉर द फैक्ट कि हमारे अब्बा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए। हमने उनको बहुत प्यार से रुखसत किया, हमने उनकी जितनी हो सकती थी खिदमत भी की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला। और हमारी अम्मी की भी हम बहुत अच्छी बेटियां हैं, मैं ही नहीं और मेरी बाकी तीनों बहनें भी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अम्मी हमसे बहुत खुश हैं। और मैं तो बार बार ऐसे चेक करती हूँ उनको कि वो एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे आई कॉल हर, वो लाहौर में रहती है अस्मा के साथ। मैं उनको कहती हूँ आपकी बेस्ट बेटी अस्मा है, क्योंकि अस्मा के साथ वो 20-25 साल से रहती हैं। और अस्मा के बच्चे और अस्मा के हस्बैंड और वो सब लोग बहुत अम्मी को पैम्पर करते हैं। लेकिन ओवरऑल मज़े की बात है कि हमारी अम्मी इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, बहुत पॉजिटिव हैं। अभी शी इज़ मतलब काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन उस हवाले से देखें तो उनके अंदर एक बड़ी पॉजिटिविटी है कि वो अपनी नवासियों से ज़्यादा करीब हैं। अच्छा, मतलब हम लोग आपस में कोई बात करते कहते हैं अम्मी से ना कहना पेट की कच्ची है, वो सारी नवासियों को बता देंगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो टोरंटो वाली मेरी नरिमान या लाहौर में सदफ मेरी एक नीस है, बड़ी प्यारी है। तो वो हर वक्त उनसे सहेलियों की तरह बातें करती हैं। हम चारों बहनों की कोई बात हमारी अम्मी के पेट में नहीं रुकती, वो पहले हमारी बेटियों को बता देती है। लेकिन आपके पेट में रुकती है बातें? मैं वैसे हर बात बता देती हूँ, अपने हर बात बता देती है तकरीबन। नरिमान को तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि वो हर वक्त कांटेक्ट करती रहती है। अभी वो बाहर है, जैसे वो उठेगी शाम से। यही एक रिश्ता है ना बुशरा आंटी, माँ बेटी का, कि वो एक माँ बेटी कम सहेलियां ज्यादा होती हैं। एक घर में ही आपको सहेली मिलती है बचपन से। बच्चियां बढ़िया होती हैं, जब आपके कपड़े शेयर करती है तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है और बड़ा मतलब एक मजा आता है। बल्कि मीरा को तो खैर, छोटी वाली को तो काफी कपड़े पहनने का वो था, और दूसरे वो बहुत छोटी पिटीट साइज थी। तो नरिमान मेरी साइज की थी बिफोर शी गॉट मैरिड। तो उस वक्त मैं और वो मेरे कपड़े पहन के वो कॉलेज वाले जाती थी, और जहाँ पे भी जाना होता था अभी निकाले मेरे कपड़े अलमारी में से पहने, तो उसका पाँव भी मेरे जितना है। अच्छा, वी बोथ शेयर। अच्छा, हाँ, मेरी अम्मी का ये बड़ा प्रॉब्लम है, पाँव सेम नहीं है ना। हाँ, वो छोटा पाँव है, 2 जूते लेने पड़ते हैं। उनका तो छोटा सा पाँव है अम्मी का। अच्छा बुशरा आंटी, इतना काम, बिकॉज यू सच अ वर्क ओरिएंटेड, और आपने हमेशा शुरू से काम किया, तो कभी आपको कोई मुश्किल हुई बच्चों को रेस करने में, मीरा और नेरी को रेस करने में? मुश्किलें तो बेटे होती हैं, और मैं यही कहती हूँ कि आप फैमिली इज द मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और काम भी साथ साथ रहा। हमने तो गोद में बच्चा लेके काम शुरू किया। अच्छा। काम जो प्रैक्टिकली किया, मतलब पहले तो बचपन में मैं जाती थी, तब जब मैं छोटी थी, कोई तो नैरी बाजी गोद में होती थी। हाँ, उसके बाद पहले तो मैं 8 साल की उम्र में गई, तब तो नैरी बाजी गोद में नहीं थी। नहीं, उस वक्त थोड़ी। लेकिन बीच में शादी के बाद जब एक तसलसल से काम किया, तो उस वक्त तो नैरी बाजी गोद में थी। नरिमान 1-1.5 साल की थी। अच्छा। और फिर उसको मैं ले जाती थी अपने साथ पीटीवी, और वहीं क्योंकि उनके बाबा भी वहीं काम करते थे, इकबाल साहब, तो ऊपर उनके ऑफिस में पैम्पर शैम्पर लगाया, फीडर दिया, और नीचे जाके 50-50 की शूटिंग करके आ गई। फिर उसको थपक दिया। फिर हम लोग पार्टियों में जाते थे, मैं, जावेद, बेरोज, आसिफ, हम लोग सब इकट्ठे, शफी अल्लाह जन्नत नसीब करे, बद्दो, शहजाद खलील, हमारा ग्रुप होता था। न्यू ईयर पे आपकी अम्मा भी होती थी। बिल्कुल। तो हमने जाना होता था, तो मेरी आपके बाबा की शादी बाद में हुई थी, ज़ाहिर है मेरे पास नैरी थी, और तो मैं ले जाती थी साथ में उसको, क्योंकि यहाँ नानी दादी तो थी नहीं, कोई मतलब फैमिली नहीं थी मेरे साथ। तो जिस घर में पार्टी होती थी, वहाँ पे न्यू ईयर पार्टी पे, वहाँ उसको रैप करके सुला दिया, जाके जल्दी जल्दी डांस शुरू किया। उसके बाद फिर जाके देखा बच्चे को। जबरदस्त, ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर। ऐसे ही मेरे ख्याल से सारी माओ को होना चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, और जावेद, बेरोज, शफी, सबके कंधों पे चढ़ी है नैरी। हाँ। सबने संभाला है। फिर मैं एक स्टेज प्ले कर रही थी, जो कि मैं नहीं कर रही थी, बिकॉज नैरी वाज वेरी यंग, और मेरे पास कोई रखने वाला नहीं था। तो मुहसिन अली साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उसको कर रहे थे, और हसीना मोइन आपा ने लिखा था। तो मेरे लिए उन्होंने मेड ला के दी, जो कि दौड़ गई। मैंने कहा वो तो दौड़ गई। हाँ। आप परेशान हो गए कि तुम्हारे तो पोस्टर लगे, और उसमें सब थे, बद्दो, शहजाद खलील, अपना काजी वाजिद, और जमशेद, जावेद, शकील, एवरीवन वाज देयर। अब मैं एंट्री करने जाऊँ, नैरी को कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं, वो चाहे बैंक में हो, चाहे कहीं, यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज लाइफ एंड चिल्ड्रन एंड योर हाउस प्रॉब्लम्स एंड योर वर्क। ये आपको बैलेंस करना होता है, लेकिन काम नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बुशरा आंटी, यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी आजकल जो लड़कियां हैं, उनका यही टेंशन होती है। पुराने ज़माने में तो इतने सारे बहन भाई हुआ करते थे, और सब आराम से पूरे परवरिश भी हुई सबकी, और पल भी गए। लेकिन आज इतनी टेंशन क्यों हो जाती है माओ को कि हमने बच्चा पालना है, और वो मेड अगर नहीं हुई तो बगैर मेड के तो पल ही नहीं सकता। नहीं, देखो मेड्स तो पहले भी तो पलते थे। मेड्स तो मेरे पास भी थी, और मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, वो भाग जाती थी, क्योंकि मैं यंग लड़कियां रखती थी।
फिर किसी की शादी हो जाती थी जी। कोई किसी के साथ भी भाग जाती थी। अच्छा वो भी मसले थे। कोई किसी के साथ भी हाँ, भाग जाती उस पर भी आंख रखनी होती थी। फिर मेरी मदर इन लॉ आती थी, वो कुछ अर्से रहती थी, फिर उनको गुस्सा आता था ये गैलरी में क्यों खड़ी है, तो वो सब चीज़ें तो होती थी। हाँ। लेकिन वो फिर उसके साथ साथ काम भी चलता रहा। मगर मैं एक बात का बड़ा प्राइड लेती हूँ और मैं समझती हूँ, इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग जो यंग मदर्स हैं या होने वाली हैं, आपको ये पता रहे कि हर चीज़ को करना कैसे होता है। मेरे बच्चों ने एक छुट्टी भी मेरे काम की वजह से नहीं की। मेरे काम की वजह से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ज़रा सोती रह गई या रात को मेरी शूटिंग थी या मैं रात को देर में आई थी। मैं ज़्यादातर स्टेज के प्रोग्राम्स करती थी, कॉर्पोरेट शोज़ करती थी। अच्छा। हर वीकेंड पे होते थे, तकरीबन हर वीकेंड पे 4-3-2 शोज़ होते थे। मैं कभी 4 बजे सोती थी, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। सुबह 6 बजे खट से उठ के लड़कियों को ड्रॉप करके आके फिर सोती थी। वाह, जबरदस्त। हमारे पास इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतनी बड़ी हस्ती और इतनी कामयाब हस्ती जो कि इतने प्यारे बच्चों को पाला भी है। वैसे बुशान जी, एक छोटा सा सरप्राइज भी है, जिस सरप्राइज के बारे में नाज़रीन मैं आप लोगों से पहले भी बात कर दी, लेकिन थोड़ी देर में हम उनको मिलवाएंगे आपसे। अच्छा, मैंने कहा फिर जूते कपड़े की कोई बात होगी? नहीं, जूते कपड़े नहीं है ना। अभी हमें जाना है छोटी सी ब्रेक पे और बहुत सारी चटपटी बातें करनी है। बहुत ही डिफरेंट अंदाज में हम आपको आज मिलवाएंगे बुशरा अंसारी से और छोटे से सरप्राइज से भी मिलवाएंगे आपको। आप लोग कहीं मत जाएगा और इस रिमोट को तो बिल्कुल टच मत करिए। इस दियार तो आ गया टोरंटो से। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कह जीने का मजा तो सुबह में है। हाँ जी, बुशरा अंसारी बहुत अच्छी हैं। हम माशाल्लाह सारे फैमिली वाले उनके ड्रामे देखते हैं। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और स्पेशली मुझे उनकी ड्रेसिंग, उनके स्टाइल बहुत पसंद है। आई लाइक टू कॉपी दैट। वो अच्छी कंपेयर है और पुरानी है, पुरानी सीनियर अदाकारा हैं और काफ़ी हम अरसे से देख रहे हैं उनको। बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं और गुलकारा भी हैं। बहुत वर्सटाइल अदाकारा हैं और हमें तो खैर काफ़ी अरसे से पसंद है। मोइन अंकल के साथ ख़ास तौर पे जो उनका शोज़ आते थे बहुत ही ज़बरदस्त थे। कॉमेडियन बहुत अच्छी हैं। बुशरा अंसारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छी अदाकार, पैरोडी अच्छी करती हैं। बुशरा अंसारी का काम हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं। वो जब से 50-50 के बाद उन्होंने मसूद के साथ वो बिजली और बहुत सारे कैरेक्टर किए थे, तब से उनको जानते हैं। उनमें गाने का भी, एक्टिंग का भी बेपनाह टैलेंट है। बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं और उन्होंने अपने आप को खास तौर पर स्टेज में बहुत अच्छा मेंटेन किया। मुझे दिखने में बहुत अच्छी लगती है। बुशरा आंटी बहुत अच्छी है, मुझे उनके ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। आई लाइक। लेजेंड अदाकार हैं बहुत और वर्सटाइल फनकार हैं। उनकी जैसी फनकार को दूसरी आई नहीं अब तक। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ, हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत स्टनिंग ब्यूटीज विद ब्रेन, बुशरा अंसारी। बड़े मजे की बातें हो रही हैं आपसे, इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये बहुत मजे की बात है और ये आप काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं। मैं कहती हूँ कि भाई कुछ लोग शोहरत हो जाती है, अल्लाह के फजल से बहुत से लोग मशहूर हैं, बहुत से लोग हैं जो शोहरत है, उनके काम की बड़ी कदर है, लेकिन कुछ लोगों से लोग बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आई एम वन ऑफ देम। और हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो बिल्कुल आपके बगैर फीकी सी है। मैं बता दूं आपको, दुनिया कभी भी नहीं रुकती, सब चलते हैं। मोइन चले गए, हम उनको मिस करते हैं। शफी चले गए, बहुत से प्यारे लोग चले गए दुनिया से। जब सब चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, पर उनकी यादें रहती हैं और काम चलते रहते हैं आगे आगे। अल्लाह ताला अपनी प्रोडक्शन तो बंद नहीं करते, टैलेंट आता रहता है, जाहिर सी बात है। अच्छा बुशान जी, हमारे पास ऑडियंस में भी अभी आपने जैसे देखा इतने सारे लोगों ने आप लोग को मैसेजेस दिए। हमारे ऑडियंस में भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन है, वो कुछ कहना चाहेंगी आपसे। जी, आप मुझे कुछ कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आ जाए, आए, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या कहना चाह रही थी आप? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओह बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी जो है ना ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। कितनी अच्छी लगती हैं? बहुत, बहुत। यानी मैंने इतनी अच्छी लगती हैं आप मुझे कि मैंने आपकी जो है ना फेस रीडिंग और ये चीज मेकअप हर चीज आप मेकअप भी कॉपी किया आपने? जी कॉपी। अच्छा कर क्या रही थी आप, ये तो दिखाए ना। जब आ रही थी मेकअप रूम में थी तब क्या आप कर रही थी? हाँ करे वो आप क्रिकेट का मैच हुआ था ना? हाँ जी जी। पहले मुझे याद नहीं है, आप छोटी थी जब। जी। तो पाकिस्तान हार गया था। अच्छा। तो आपने जो है ना एक सॉन्ग गाया था। परसों जो हारा था? नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा उस वक्त गाया था। पहले। अच्छा, तो वो रिपीट दिखाते रहते हैं ना? जी हाँ जी जी जी। तो वो सॉन्ग सुनाऊं थोड़ा? प्लीज सुनाइए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। अगर आप बुरा ना माने। नहीं नहीं, मैं तो क्यों बुरा मानूंगी? आपकी एक्टिंग करती हैं, आपकी एक्टिंग करना चाह रही, घबराई नहीं है। नहीं नहीं करें, अब बुरा भी मानूंगी, पता नहीं लगने दूंगी मगर। गाना छोड़े, एक्टिंग करके दिखाएं। गाना तो सभी गा लेते हैं, एक्टिंग करके दिखाएं। एक्टिंग तो बहुत कम करते हैं। पाकिस्तान आइडियल में आपकी जो राफे जब सॉन्ग गा के ख़त्म करता है तो आप बोलती हैं, माचिस की छोटी सी डिबिया में बारूद। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले वो माचिस इतने सारे आपके फैंस आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके बोलने के स्टाइल को, आपके पहनने के, आपके अंदाज को, इसके कि किसी तरह हम वो अंदाज अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके से अडॉप्ट करें। बस ये होता है मोमल, ये हमेशा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों को उनसे प्यार हो जाता है और उनको अपना समझते हैं, तो उनका दिल चाहता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लें, वरना ऐसी कोई ख़ास बात हम में है नहीं। वो चूँकि हम स्क्रीन पे आते हैं, फिर हम घरों में आ जाते हैं और लोग उस तरह से हमसे अटैच हो जाते हैं। सो आई मीन बच्चों लोगों की फिर बड़ाई है इसमें, और ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा पुशांटी, जैसे कि हम बेटियों पे बात कर रहे हैं, तो आपके लिए मीरा क्या है और निर्माण क्या है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो दो बेटियों में? देखिए दोनों के मिजाज में एक्सट्रीम डिफरेंस है। अच्छा, एक्सट्रीम इतना डिफरेंस है जितना मेरा और इकबाल का डिफरेंस है। अच्छा। वो एक बहुत सीरियस टाइप का उनका इमेज है और उस तरह से वो एक बहुत रिजर्व्ड और एक बहुत कैलकुलेटेड टाइप उनकी पर्सनैलिटी है। तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत ओपन है, फ्रेंडली है, या दोनों में डिफरेंस है। इतना ही डिफरेंस दोनों में है। मीरा बहुत रिजर्व्ड है, मीरा के बहुत ख़ास दोस्त होते हैं, 15 या 20 हैं या 12 हैं। जो नैरी के नरिमान के चूँकि वो ज़्यादा फ्रेंडली तबीयत की, उसके 5919 दोस्त हैं। मतलब जहाँ से भी वो गुजरेगी उसकी दोस्ती हो जाती है। अच्छा। तो वो इतना मिजाजों में डिफरेंस है। वो एक्सप्रेसिव भी है, मीरा इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। और मैं जब उसको खींचे, अभी तक वो मेरी बेटियां हैं, मतलब बड़ी हैं माशाल्लाह, बच्चों की माँ हैं, लेकिन नरिमान जो है उसको हम नैरी कहते हैं, वो मुझसे साइज में बड़ी हो गई हैं। वैसे तो बच्चे हैं 2 खैर से, तो मगर मैं भी उनको गोद में बिठा लेती हूँ तो वो बैठ जाती है। और अगर हम बोलें कि नरमान आपके सामने अभी आ जाए तो क्या फीलिंग हुई? हाय टोरंटो बड़ी दूर है, वो नहीं आ सकता। और मीरा को मैं खींच के अगर कहूंगी ना प्यार करने को तो करके आ तो जाएगी। हाँ। लेकिन फिर वो ज्यादा हादी एक्सप्रेसिव है, तो वो कहेगी इससे कर लेना लाड, मतलब हाँ। इसको कर लिया करे, इसको कर लिया करे, मेरा भी प्यार इसको कर लिया करे। अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि हम अपना सरप्राइज जो है वो रिवील करें। आपके लिए भी वो शांति बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखिए पहले हम कुछ चलकर और फिर बुलाते हैं अपनी सरप्राइज को। जी दिखाइए प्लीज। मेरी अम्मी तो नहीं आ गई? अम्मी अभी कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? ये सुबह सुबह मेरा बेटी को बुलाया। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं मीरा को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करूं क्योंकि वो सरप्राइज में हम लोग का इंट्रोडक्शन भी रह गया। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, गुड विद हार्ट, and she's a painter.
शी इज अ मॉडल एंड शी इज अ ग्रेट मदर। हाँ। आर यू अ ग्रेट डॉटर? ये सवाल करना है आज हमें। क्या आप अच्छी बेटी भी हैं? आज मैं फंसाऊंगी तुम्हें। तो एक बार फिर भरपूर तालियां मीरा अंसारी के लिए। भाई बैंड जो है ना हमारे मूड के साथ चले और अच्छा कर दे तो क्या बात है? रेडी आप लोग? जबरदस्त। अच्छा जी मीरा, कैसी हो? सबसे पहले तो ये बताओ। बस ठीक, अभी सुबह की स्कूल वाली भागदौड़ करके फिर पहुंची हूँ तो थोड़ा सा देर हो गई। लेकिन भाई हुई भी है कितनी पहले से सुबह हुई हुई है ना? मैं तो उठ जाती हूँ 7:30 7 o'clock, रिगार्डलेस ऑफ शो है नहीं है कुछ है, बट मेरी टाइमिंग बहुत अर्ली है। ग्रेट। अच्छा मैं अपने व्यूअर्स को भी बताती चलूँ कि बुशरा आंटी की बेटी जो मीरा है ये मैरिड है और ये अपने बेटे की बात कर रही हैं जो कि उनको ड्रॉप करके आई है। आज हमने जो टॉपिक रखा है बेटियां, इसीलिए रखा कि आज हम थोड़ा सा डिफरेंट आपको बुशरा आंटी का अंदाज दिखाते हैं। और आज ये सरप्राइज, सबसे पहले मैं बुशरा आंटी आपसे पूछना चाहूंगी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और क्या अपना बच्चा सुबह सुबह देख लिया हमने भी। हाँ, अब बहुत कम देखती होंगी मीरा को सुबह मैं सुबह। जरा ज्यादा बिजी होती हूँ और इनका तो बड़ा कोई सेट स्केड्यूल है बच्चे के साथ। और हादी के लिए फिर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, 5-6-7 दिन गुजर जाते हैं कई बार। हालांकि हम एक ही कंपाउंड में रहते हैं, तो फिर मैं इनको फोन करके कहती हूँ जरा मुझे आवाज ही सुनवा दें। तो वो कहता है आई एम बिजी, फट से फोन रख देता है। बुशरा अंसारी को कोई ये बोले कि आई एम बिजी, वाओ। और मैंने इसको कहा कि यू नो व्हेन आई एम कमिंग, मतलब कमिंग ना उर्दू इंग्लिश मिक्स है, तो आई फील सो सैड एंड आई मिस यू सो मच, व्हाई डिडंट यू टॉक टू मी? मैंने फोन किया था, ही सेड आई एम सो बिजी, आई वाज प्लेइंग विद ब्लॉक्स एंड आई वाज डूइंग दिस एंड देन अबू केम एंड बेल रिंग, टन 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 टन, बेल की भी आवाज बनाई, एंड देन आई वी वेंट टू डॉल्फिन मॉल एंड प्ले झूला झूला एंड देन आई डोंट हैव टाइम। मतलब ये भी एक चीज है कि बुशरा आंटी आपको कोई बोले ना तो वो आई थिंक सो सिर्फ आपके नवाज से मतलब मैं भीख मांग रही होती हूँ कि किसी तो मतलब मिल भी जाती है कभी कभी, जरा एक्शन में होते तो नहीं मिलती, तो वो तो फिर हम तो उनके नौकर हैं भाई। बट आई थिंक ये हो सकता है बॉयज और गर्ल्स में ये फर्क है। लड़कों के पीछे आपको भागना पड़ता है और लड़कियां जो उनको कुछ भी कह दो वो बैठ जाएंगी, बात सुन लेंगी यूजुअली। अच्छा, लेकिन हादी इज वेरी एक्सप्रेसिव। मतलब हादी को अगर आप लिपटा ले माशाल्लाह माशाल्लाह नजरे बदूर, वो मैं कहती हूँ ये इतने नहीं लिपटती जितना वो लिपट जाता है। और वो हम सबसे मतलब हर किसी से उसका है इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है माशाल्लाह। उसकी दादी भी बहुत लविंग है और मैं भी बहुत ही वैसे चिपकने वाली चीज हूँ, तो वो हम पे शायद चला गया। नहीं, जिस तरह नेरी का बेटा बहुत रिजर्व्ड है, तो मेरी पर्सनालिटी मेरे नेफ्यू में आ गई है और मेरे बेटे में अंकल तुम और मेरे ख्याल से वो एक ग्रुप बना हुआ है अलग से, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो वाकई वो नेरी पे मुझ पे और अपनी दादी पे चला गया, हादी इनका बेटा लिपटने चिपटने। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग दोनों कहीं बाहर निकले हुए हो और बोला कि नहीं माँ बेटी नहीं बहनें ज्यादा लग रही हैं? नहीं, इसके लिए नहीं, नरीमान के साथ होता था। अच्छा, नेरी बाजी के साथ होता था। नेरी थोड़ी जरा चबी साइड पे थी, तो मोस्टली ये कि हम चूंकि साइज भी एक जैसा था हमारा, तो कई दफा लोग कहते थे माशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी बेटी है। मैंने कहा हाँ, वो वैसे जरा साइज में भी बड़ी हो गई ना, तो इसकी तो खैर। और नरीमान आपकी लाडली है? लाडली तो ये भी है, इसको 12 साल तक मैंने हाथ से खाना खिलाया, याद नहीं है? बिल्कुल याद है मुझे। पीछे फिरती थी। आज तो मैं सारी चीज डिलीट करके आई हूँ। आज मैं डिलीट करके आई हूँ ताकि मैं अच्छा डिलीट रखो, बिकॉज अगर तुमने खोल दिया तो मैं भी तुम्हारे वैसे ये भी एक चीज है, डबल खुशी है मुझे क्योंकि बुशरा आंटी तो है ही है मेरे साथ मेरी बचपन की दोस्त है और आज मेरी खुशी जो है वो दोबारा हो चुकी है, डबल हो चुकी है। अगर मोमल के कोई राज किसी भी ऑडियंस मेंबर या किसी को चाहिए मुझसे पूछें। नहीं, आज सिर्फ हम टॉपिक पे रहेंगे जो कि है बेटियां। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मेरा आई थिंक सो जैसे मैं बाबा की काफी वो अटैचमेंट है, मेरी बाबा की और अम्मी और शहजाद की है, इस तरह से नरिमान और आपकी है और आपकी और इकबाल अंकल की है। इस तरह से हिस्से बटे हो चुके हैं और आपको पता है हिस्से बटे हो चुके हैं, जो कि आपने काफी जगह ये बात की भी है कि ऑलरेडी बहुत पहले भी आपने ये बात की है। इसी चीज को हमने एक डिफरेंट रंग दिखाना था कि जो अटैचमेंट वो होती है ना, तो वो आपकी काफी बातचीत होती। वैसे खैर आई विश कि नेरी बाजी भी यहाँ पे होती, लेकिन यही एक चीज है जो हमने दिखानी है और निकालनी है आप दोनों में से आज। नहीं पता क्या बेसिकली एक्चुअली मोर लाइक मीरा से निकालनी है, रिजर्व्ड है ना। मेरा ख्याल यही है बिकॉज मैंने कहा ना नेचर का डिफरेंस जो मेरा और इकबाल का है, नेचर का डिफरेंस वो इनका और नरिमान का भी है।
वो जितनी कनेक्टेड इससे भी है ये उतनी नहीं होती, क्योंकि ये अपने तरीके से अपने टाइम से चलती है। हाँ। वो हर वक्त हर बात करती है। वो सुबह सुबह अब शाम हो जाती है ना, जब वहाँ सुबह होती है, यहाँ शाम। हाँ। ठका ठक ठका ठक उसके व्हाट्सएप आने लग जाते हैं। आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पिया, आज मैंने ये जो ग्लास ना भी पूछो तो बताएगी कि मैंने आज क्या किया, मैंने इतने बजे ये खाया था, मैंने इतने बजे ये किया तो था। वो क्या कि उसकी नेचर मुझे मैच कर रही होती है और मैं भी अच्छा अब मैं काम पे होती हूँ ना कहीं पे, तो टक 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 वो मुझे कह रहा था अली अजमत मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, लगता है कोई आपका कोई हीरो है। मैंने कहा एक हीरो है मेरा टोरंटो में और वो सुबह हो गई और उसने मुझे हर वक्त बच्चों की हर तस्वीर भेजी है। सो उसकी अंदर वो चीज़ है कि वो हर वक्त हर किसी से कनेक्टेड रहती है। इसके साथ ये इतना नहीं भी अगर होती, एक आध दिन इसका नहीं भी व्हाट्सएप होता, वो मुझसे पूछती है व्हाट शी इज डूइंग, वेयर इज मीरा, व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, बहुत 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 बहुत। पहले मीरा थी लंदन में, बाहर लंदन में, तो मैं एक साल में 5 दफा लंदन गई थी। अच्छा, एक साल में 5 दफा, और हम लोग भी साथ थे एक मौके पे। बिल्कुल, मेरी डिलीवरी पे तुम और जीनत आंटी। बिल्कुल, अब उस पे भी हम बात करेंगे। फर्स्ट विजिटर हादी के लिए क्या फेरी गॉड मदर। हाँ, एग्जैक्टली वही वाली बात। अच्छा, तो निर्माण को क्योंकि आपसे वो गप्पे शप्पे ज्यादा होती हैं, वो आपसे सबसे है, नानी से भी लगी होती है, खालाओं से भी लगी होती है, मुझसे भी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कितना मिस करती हैं आप? बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। बस अब ये तसल्ली जरूर है कि मेरे पास मल्टीपल वीजा होता है। तो मैं 2 दफा हुआ ही थी और अब लेकिन कितना दूर भी तो है ना बुशान जी, कितना दूर है? नहीं, मैं कितना भी दूर हो, मैं अभी अगर ये आइडल में ना इतनी फंसी हुई होती, क्योंकि जाहिर है वो हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद होता है, तो मैं एक दफा और हो आती। तो अब मैं जैसे ही वो खत्म होगा उसके अप्रैल के एंड में इंशाल्लाह, तो फिर मैं मई में चली जाऊंगी और फिर मैं वहाँ अपना बर्थडे मनाऊंगी 15 साथ होती है मेरी और मोमल की एक साथ बर्थडे होती है। हम दोनों एक जितने ही है ना तकरीबन। बिल्कुल। अच्छा मीरा, तुम बताओ कि क्या तुम्हारा तो एक बहुत, मुझे पता है लाडली हो तुम अब्बू की, और बेटियां हमेशा बाप से अटैच्ड होती हैं, लेकिन अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो हम जानना चाहेंगे आज तुमसे। बस आई थिंक नॉर्मल जैसे होता है सब बच्चों का, जिसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, बातें भी होती हैं, मजाक भी होता है, तो उस तरह से तो एवरेज रिलेशनशिप जैसा ही है। जस्ट बिकॉज वो शोबिज़ में है उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बिकॉज ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि बिकॉज शी इज़ अ शोबिज़ पर्सन, तो एज अ मदर उनका क्या रोल है। बट आई थिंक इट्स जस्ट लाइक एवरी मदर। डांट भी उतनी ही पिटी है बचपन में, मारे भी उतनी ही पिटी है। अच्छा, तो ये बड़ा वैसे आम क्वेश्चन है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी कि हमारे माँ बाप जो हैं वो इंडस्ट्री में हैं, तो बड़ा वो फील होता है कि हमें भी आसानी, बिकॉज मीरा का मैं बताती चलूँ, शी इज़ अ ग्रेट मॉडल एंड काफ़ी सालों से हमें नज़र आ रही हैं इतनी खूबसूरत तरीके से, और इतनी खूबसूरत खुद है, जो कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इतनी तारीफ तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं की होगी आपकी। आज तो ज़्यादा ही कर रही हूँ। बस ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, तो क्या फीलिंग होती है, क्या मैं तुमसे पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या तुमने स्ट्रगल किया इस फील्ड में आने के लिए, मॉडलिंग में? बिकॉज बुशरा आंटी हमेशा से इस फील्ड में थी, या इकबाल अंकल हमेशा इस फील्ड में थे? स्ट्रगल तो वैसे शुक्र है अल्लाह का नहीं उस तरह से नहीं किया कि बिल्कुल किसी से जान पहचान नहीं, तो वो कॉन्टैक्ट्स तो थे, बट अगेन मैंने एक्टिंग नहीं की। शायद उसमें मुझे बहुत बेनिफिट होता, बिकॉज एक्टिंग करने में सब लोग इमीडिएटली कि अच्छा बुशरा की बेटी, एंड मुझे अप्रोच भी किया था, बट मैं पढ़ भी रही थी और आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने मॉडलिंग की, बिकॉज मैं हमेशा से पतली थी। और सब तो हम सबको पता है, बेबी होने के बाद भी अभी तक पतली है, तो डाइटिंग का कोई राज नहीं है यहाँ पे। नहीं, और मुझे याद है कि जब ये खाना नहीं खाती थी तो मैं इसके पीछे पीछे भाग रही होती थी। एक दिन मैं बैठी बड़ी दुखी, मैं रोने लगी, मैंने कहा इतनी दुबली पतली, इसकी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, जब ये बड़ी होगी तो क्या होगा। तो जब ये मॉडलिंग में नहरी ने कहा अम्मा आप देखें, अब देखें, आप रोने से बैठी हुई, किसको कोई देखेगा भी नहीं। अच्छा बुशरा आंटी, कहते हैं कि जब बेटियों के रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि माँ का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो निर्माण और मीरा के केस में ऐसे ही था? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये मेरे ये लड़के बहुत प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह मियां इनको जिंदगी दे। उमर अमानुल्लाह और दूसरे अमान अहमद, तो दोनों तरफ से अमान है अल्लाह के फजल से। बिल्कुल। और दोनों ने बेसिकली ये पढ़ते थे, खैर अमान तो इनसे सीनियर थे, इनके वो नरिमान के दोस्त थे ज़्यादा। अच्छा। मीरा से तो तकरीबन समझे अरेंज्ड ही समझे, क्योंकि 2-3 महीने ही मुलाकात रही है, बट ओवरऑल बहुत अच्छे लोग हैं और वो उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें, मेरा ख्याल है इस तरह का कोई क्राइटेरिया इस ज़माने में तो इस ज़माने में नहीं होता। अच्छा। और
मेरा ख्याल है हमेशा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपस में बच्चों की मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर फैमिलीज आपस में मुनासिब जो आप एक दूसरे का देखना होता है वो देखना होता है। बाकी ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, एक दिन उमर ने मुझे कहा आंटी आपसे कुछ नहीं सीखा इन्होंने। मैंने कहा क्यों? आंटी बेड ही नहीं बनाती सुबह उठ के। क्या मीरा नहीं नहरी अच्छा, क्योंकि नहरी है ना अच्छा बना लेगी पहले फेसबुक बैठ जी। बेड तो बना लो, बेड तो बना लो, इनको पता है मुझे ये नाश्ता करने अच्छा से पहले एग्जैक्टली बहन कितना तुमने सीखा है बेड बनाना, क्योंकि बुशरान दी बहुत अच्छी कुक भी है और इनकी जो भिंडियां हैं ये तो बहुत मशहूर है। भिंडी और मीरा क्या तुम्हें बनाने आते हैं? कुछ भी नहीं, मुझे तो खाना नहीं आता। नहीं खाना हम तो इनसे ही पूछेंगे। खाना वगैरह कभी जब दिल चाहता है तो एज अ मतलब शौक के लिए बना लेती हूँ, लेकिन रेगुलरली नहीं, क्योंकि कुक है अब शुरू से ही है तो मगर वैसे घर में सफाई लेकिन उसका मुझे बहुत ज्यादा तो अम्मी के पास भी था, लेकिन अम्मी फिर भी इतनी अच्छी कुक है, बल्कि वो शायद नहीं था उस वक्त, बचपन में नहीं था। नहीं वो लड़कियां थी, लेकिन मैं खाना खुद पकाती थी। अच्छा लड़कियां होती थी इन लोगों को देखने के लिए, ऊपर के कामों के लिए या रोटी वोटी बना देने के लिए। बेसिकली कुकिंग मैंने 15-16 साल बहुत की है। 15-16 तो अमान ने कभी डिमांड नहीं किया कि मीरा मुझे आज कढ़ाई खानी या मुझे आज बिरयानी बना के दो, क्योंकि लंदन में रहते हैं ना, तो लंदन में तो पाकिस्तानी खाने का वो नहीं खाता, ये सब नहीं खाता। ओह आई वांट बेक चिकन और आई वांट सुशी लाइक दैट। वो तो हम बात करेंगे, वी आर इन कन्वर्सेशन विद बुशरा अंसारी, मीरा अंसारी। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, बहुत सारी चटपटी बातें अभी भी बाकी हैं जो हमने इनके साथ करनी है। आप लोग कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन वेलकम बैक। जी हाँ, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता मौजूद है, बहुत ही प्यारा रिश्ता मौजूद है, बुशरा आंटी और उनकी बेटी मीरा। अच्छा बुशरा आंटी, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगी कि हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, जिस तरह से बेटियों को यहाँ पे पालते हैं, बड़ा ही संभल के पालना होता है। आप बताएं कि आपकी एक नहीं बल्कि दो बेटियां थी, आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी इन दोनों की परवरिश में? देखिए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि चूँकि मैं कराची में थी और मेरे रिश्तेदार यहाँ नहीं रहते थे, मेरी बहनें या मेरे भाई या मेरी अम्मी या मेरे ससुराल वाले नहीं थे, मतलब जो क्लोज़ मेरी नंदे वंदे, इनकी पुप्पी वगैरह भी यहाँ नहीं थी कोई। सो हमें खुद अपने ओन पर ही ये सब अरेंजमेंट करना पड़ा। और बेसिकली तो मेरे पास मेड्स होती थी, लेकिन इनकी दादी आती जाती थी, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 1 साल, फिर वो इस्लामाबाद चली जाती थी। सो वो ऑल्टरनेट एक होता था। फिर मेरी एक खाला थी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, खाला हैं अल्लाह के फजल से, तो मिल मिला के फिर मेड्स के साथ फिर खुद भी, तो मैंने इस तरह से मुश्किलें ज़रूर मुझे आई, क्योंकि ज़ाहिर नौकरानियाँ तो भाग भी जाती हैं, मसले भी होते हैं, दादी भी चली जाती थी, खाला भी, मतलब उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, एक जिंदगी होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी थी ज़ाहिर है मेरी ही थी। तो इनका स्कूल और इनका उठना बैठना, खाना पीना, जाना आना, हर चीज़ जो थी वो मेरे ऊपर थी। सो उसमें मैंने जो भी काम किया अपना प्रोफेशनल लाइफ में, मेरी हमेशा से ये प्रायोरिटी भी रही और हमेशा से ये मुझे ख्याल भी रहा और मुझे रखना भी पड़ा कि इनका स्कूल मिस ना हो, इनकी पढ़ाई मिस ना हो। मैं बाहर भी जाती थी टूर्स पे, तो ये मेरे साथ होते थे। मैंने वो काम ही कभी नहीं लिया जो छुट्टियों के अलावा हो। अच्छा। मैं टूर्स ही उस वक्त लेती थी जब छुट्टियां होती थी, डेट टू डेट। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इनके एग्जाम्स खत्म होते थे जैसे होते हैं सबके, और नई क्लासेस के यूनिफॉर्म, बस्ते सब तैयार करके हम यूनिफॉर्म बिस्तरों पे फैला के जाते थे। अमेरिका टूर होता था, अमेरिका, कनाडा, लंदन, ये वो जर्मनी शर्मनी, ये मेरे साथ पूरी दुनिया घूमती थी। और हम उस डेट पे वापस आते थे जिसके 2 दिन बाद स्कूल होता था। तो मैंने यूनिफॉर्म बिस्तर पे वैसे ही पड़ा रहता था सब। तो वो मुझे पता था कि क्या कैसे करके जाना है, और मेरे पास आए उसके बाद 10 करोड़ का काम आ जाता था। मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था इनका स्कूल नहीं मिस होगा दोनों का। और मैं खुद छोड़ के आती थी और खुद लेके आती थी। पेरेंट टीचर मीटिंग, हर चीज मैंने खुद की। तो अपने ऊपर मैंने लोड लिया, मुझे पता है। जबरदस्त। आपके ऊपर खुद होता है कि आप कितना करना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। और आपने वो सब कुछ किया, अपने प्रोफेशन को भी बहुत बखूबी से निभाया और अपनी बेटियों को भी इतनी खूबसूरती से इनकी परवरिश की। उर्दू कितनी अच्छी हो गई है ना।
क्योंकि है ना। अच्छा मीरा, तुम बताओ कि अब मुझे वो रिश्ता, वो टाइम, वो बात तुमसे जाननी है कि जब तुम खुद माँ नहीं बनी थी, तब तुम बुशरा आंटी के साथ क्या डिफरेंस आया है माँ बनने के बाद? कि पहले तो था ना कि जो थोड़ा बहुत मैंने भी देखा, हाँ अम्मी अच्छा ठीक है ना, नैनी को बोल देगा अच्छा ठीक है ना अम्मी, मुझसे क्यों कह रही है, अच्छा ठीक है ना, बस मुझे ना डिस्टर्ब करे। तो ये मैंने देखा जब तुम इंडस वैली में पढ़ा करती थी, ये तुम्हारा होता था, जब बुशरा आंटी तुम्हारे पीछे पीछे भागती थी। लेकिन जब तुम माँ बनी तो तुम्हें एक माँ की फीलिंग्स खुद समझ में आई, तो क्या कुछ डिफरेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में डिफरेंस हुआ? आई थिंक सबसे बड़ी रियलाइजेशन जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपके ऊपर एक लिविंग ब्रीदिंग पर्सनैलिटी बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है एज अ मदर। और ये शायद मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, शायद जिनके 2-2, 3-3, 4-4 हैं उनको तो लगता है कि अच्छा बस पल रहे हैं बिल्कुल। बट मुझे बहुत फील हुआ कि उफ, अब माई लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज मैंने क्रिएट किया है और जो अच्छा बुरा जैसा भी है इट विल रिफ्लेक्ट ऑन मी। सो वो चीज़ मुझे एक आध दफ़ा इस तरह लगा कि अच्छा मतलब मुझे इतना ज़्यादा फील होता है, पता नहीं अम्मी अब्बू को भी इतना ही होता होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ डांटें याद रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो डांटें याद रह जाती है। अच्छा बुशरा आंटी, मैं आपको एक बात बोलूँ, आपने एक छोटी सी चीज़ करनी है और वो ये करना है कि आपने बहुत कुछ हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किया, ऑफ कोर्स बेटियों के लिए भी किया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने कभी गाया नहीं अपनी बेटी के लिए। तो आज आपने गाना है और वो भी अपनी दोनों बेटियों के लिए, एक मीरा के लिए और निर्माण आप जो है आई एम श्योर रिपीट शो देख रही होंगी। काश में हम आपको कॉल पे ले सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर अब आप हमारा रिपीट शो देखेंगी जरूर। सो रही होंगी, ऑफ कोर्स कनाडा में है, टाइम डिफरेंस है। तो निर्माण और मीरा के लिए पहली बार गाना। अच्छा, पता है क्या मज़े की बात, जब मैं इनको सुलाती थी तो मैं ज़रूर एक लोरी गाती थी, जो कि पता नहीं इसको याद है कि नहीं, नैरी को तो याद है। और नैरी ने मुझे कहा कि वहाँ कनाडा में कि आप इस दियार को भी सुनाएं। सो 1-2 ऐसी लोरियाँ थी और 1-2 ऐसी कहानियाँ थी। तो चुन्नू मुन्नू की कहानी मैंने इनको बहुत सुनाई है, बहुत सुनाई, बिल्कुल। और वो सारी कहानियाँ जिनसे हमें कुछ मैसेज पहुँचाना होता है, तो वो कहानियों में मैसेज अपनी तरफ से बना लेती थी ना उसमें। फिर चुन्नू ने ये कहा कि अम्मा आप तो बहुत ही अच्छी हैं, मतलब ये क्या चुन्नू मुझे ये कहेगा। अच्छा वाह, ये तो आपने जितनी भी दादी और नानी है उनको टिप दे दी है आज, ये स्पेशल टिप बाय बुशरा अंसारी। अगर टॉयज को या कोई खिलौनों को खराब करने वाले बच्चे हैं तो उनको, और ये चीज़ तो मुझे इतनी ज़्यादा आई यूज्ड टू बिलीव इट कि वो कहती थी कि रात को वो सारे टॉयज उठ के रोने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें इतना गंदा कर दिया है, हमारे मुंह पे इतनी मार्कर्स की लाइनें, क्योंकि मैं मेकअप भी करती थी और बनाते थे। फिर मैं इतना डरने लग गई कि एक्चुअली जिंदा हो जाएंगे। नहीं, उठ के चले गए ना टॉयज चले गए उठ के। सुबह उठ के उस बच्चे ने देखा तो टॉयज चले गए थे, फिर वो रोने लगा, फिर वो टॉयज जाके दुकान में सज गए, फिर इसने जाके पता नहीं कहा, फिर उसने टॉयज ने कहा हम नहीं आते, तुम हमें तोड़ देती हो, हमें खराब कर देते। तो वो मैं अपने पास से कहानियां करती थी। जबरदस्त। तो अब हमारे पास आप की बेटी मौजूद है, तो उनके लिए सुबह सुबह तो लोरी वैसे नहीं सुनाते, लेकिन मुझे वो बड़ी पसंद थी तो मैं सुनाती थी। जरूर, हम जरूर सुनना चाहेंगे। सुर चाहिए, नहीं स्केल नीचे चाहिए। ला 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 ला। ये आप सुन, मुझे गाने दें फिर आप पीछे। चंदा के डोले में उड़न खटोले में अम्मी का दुलारा सोए, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूलना। चंदा के डोले में उड़न खटोले में अम्मी का दुलारा सोए, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूलना। चुन 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 चननन चुन 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 चननन चुन।
धीरे धीरे निंदिया सपनों में आना, मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपने दिखाना, परियों की नगरी की सैर कराना, चंदा के डोले में उड़न खटोले में, अम्मी का दुलारा सोए, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूलना, चुन 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 चननन चुन। हमारे दोस्तों ने सुना हुआ नहीं था तो बेचारों ने मेरा साथ तो दिया, मगर कुछ पता नहीं क्या हुआ मुझे। नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हमारी ऑडियंस भी कुछ सवालात करना चाहती है और उनके पास भी हम जाएंगे, और अगर आप लोग कॉल भी करना चाहते हैं तो आप कॉल करके सवाल भी कर सकते हैं। जी हाँ, कौन करेगा सवाल? आप करेंगी? क्या नाम है आपका? क्या पूछेंगी? You are all rounder. What is the key of your perfection? उर्दू में अच्छा, मैं ट्रांसलेट करती हूँ। बड़ा ही सख्त किस्म का टास्क मुझे एकदम से दे दिया, वो भी लाइव शो पे। अच्छा, आपका बुशान जी, आपको समझ तो आ गया है ना? हाँ, मुझे तो आ गया। आप पता नहीं किसको समझा रही हैं। मैंने अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की थी कि आपका क्वेश्चन है कि प्रोफेशन में आप ऑलराउंडर हैं, तो उसकी की क्या है, चाबी क्या है उसकी? बस चाबी कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ करते चले जाएं आप जिंदगी में, जो भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप टीवी पे आके गाना गाएं या आप एक्टिंग ही करें। आप अपने जिंदगी में अपने पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको जरूर रखें। आपको मैं ये बताती चलूँ, मैं मतलब शो नहीं मार रही, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे एम्ब्रॉयडरी भी आती है, मुझे क्रोशिया बुनना आता है, और हमारी अम्मियाँ हमको ये सिखाती थी। वाह! मेरे घर में अभी भी एक तस्वीर है जो मैंने सीनरी पूरी काटी हुई है। हाँ। और मेरी आदत थी कि मैं बड़े बड़े गले बनाती थी, और मैं अपनी दादी को कमीज काट के देती थी, अपनी नानी को काट के देती थी, अपनी फ्रेंड्स को बना के देती थी। आपकी अम्मी ने आपकी तरबियत बहुत ही उम्दा की। पता नहीं तरबियत क्या, हमारी अम्मी हमसे भी 4 हाथ आगे थी, इतनी डाइवर्सिटी थी उनके अंदर। वो पेंट करती थी, शी वाज अ हाई हाउसवाइफ। अभी भी स्वेटर्स वगैरह बुनती हैं, अभी स्वेटर्स, अच्छा, पूरे लाइक लॉन्ग कोट भी बुन लेती हैं। वो अभी बैठी बैठी नैनी के बच्चों के लिए बुन रही होती हैं, वो आदत है। तो हमारी अम्मी कुकिंग में भी बड़ी एक्सपर्ट थी। आवाज उनकी बहुत अच्छी थी, घर में गाती थी मगर बहुत अच्छा गाती थी। फिर हमारी अम्मी पेंट करती थी, हमारी अम्मी डॉल्स बनाती थी हमारे लिए, और मतलब सब कुछ करती थी, सब कुछ करती थी। वाह! हमारा नेक्स्ट सवाल कौन आप पूछना चाहेंगी? बिल्कुल। नाम? मेरा नाम साइमा है। आपका एक ड्रामा चल रहा है मेरे अपने, उसमें जो आपका रोल है बच्चों के साथ, जिस तरह का आपका बच्चों का जो बिहेवियर है आपके साथ, अगर इस तरह आपकी रियल लाइफ में होगा तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होंगी? उस वक्त तो आप चपेट लगाऊंगी। सवाल कह रही है कौन सा ड्रामा क्या हो रहा है, उसने नहीं देखा ना। मेरा तुमसे तो अभी मैं पूछती हूँ ना सारे सवाल, ये जो रैपिड फायर राउंड होने वाला है। अच्छा, आप पूछना चाहते हैं प्लीज? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीन है और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। स्पेशली मेरी मदर भी फ़ैन है आपकी बहुत बड़ी। जैसे मैं मेरे अपने ड्रामा आपका बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन आपका उसमें रोल है बिल्कुल सीरियस रोल, और आप बिल्कुल दिखती हैं नखरे वाली और इस तरह नखरे वाली थोड़ी टॉकेटिव दिखती हैं, लेकिन आप ज़्यादा नखरे वाली हैं या डाउन टू अर्थ हैं? इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ हूँ कि आप मेरे दोस्तों से पूछें। मेरे ऊपर से पाँव रख के गुजर जाते हैं लोग, पता भी नहीं चलता। हाँ जी, आप उनको दे भाई, उनको सवाल करना है, दे दो भाई, माइक दे दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरम बात कर रही हूँ। ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आपने ड्रामा किया था ये कुछ दिल ने कहा, वो मुझे बहुत ही पसंद आपकी उसमें एक्टिंग थी, सबका फेवरेट। और उसमें एक जो औरत की जो कैफियत थी कि वो कुछ कहना चाह रही है नहीं, और उसके बारे में आप क्या कहेंगी, मतलब उस तरह की ख़वातीन के बारे में? वो तो खैर बहुत इशू बेस्ड प्ले था, और जाहिर है कि एक माशाल्लाह से उसको बड़ी पजीराई भी मिली और बड़े
6 नॉमिनेशन थे लक्स में और बेस्ट अवार्ड, बहुत बेस्ट हर प्ले ऑफ द चीज़। ईयर, राइटर भी, राइटर थी मैं उसमें, एक्टर मैंने भी, लिखा था, जी गाया भी था उसमें, गाया भी था। जी, बस कुछ वो दिन में- हमारी आपकी सबकी कहानी है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने पहला अपना सिंगल प्ले लिखा था जो नीली धूप के नाम से, वो भी विमेन इशू पे था और इंटरनेशनल विमेन डे पर ही मैंने लिखा था पहली बार, जिसमें कि एक यंग विडो है और वो दोबारा शादी हो जाती है उनकी, और उनकी नवासी भी है, फिर भी वो फैमिली वे पे उनका अपना बेटा भी हो जाता है। तो सोसाइटी कैसे इस तरह की औरतों को रिजेक्ट करती है या क्रिटिसाइज करती है, या दामाद जो है वो सोसाइटी ही को डिपिक्ट कर रहा था। और इतने मुझे फ़ोन आते हैं उस ज़माने में, ये ज़रा छोटी सी थी तो मुझे कहती है अम्मा आप क्या सोशल वर्कर बन गई हैं प्ले लिखने के बाद, बिकॉज एवरीवन इज कॉलिंग यू। तो ये इस तरह के इश्यूज जो है वो हमारे आसपास हैं, उनको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। अच्छा बुशरा आंटी, ये मेरे पास एक थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर भी है, मैं यहाँ पे ले आई हूँ इसीलिए कि यहाँ पे अगर हम आप रखेंगे और दिखाएंगे थोड़ा सा इधर, क्योंकि बुशरा आंटी की पिक्चर भी है, ये आपने साइन करना है और हम अपनी ऑडियंस को देंगे। और आप ही सवाल पूछेंगे इनसे आप थोड़ी देर बाद, और जो सही जवाब देगा ये गिफ्ट हैम्पर उनका होगा, ठीक है ना। ये इतनी खूबसूरत तस्वीर हमने आपकी फ्रेम कराई है, ये देखें, ये क्योंकि मेरी एक टीम मेंबर है जो कि आपकी बहुत बड़ी फैन है, उसने करवाई है और आइडिया भी उसी का था। ये मुबीन अंसारी एक बहुत अच्छे टैलेंटेड फोटोग्राफर हैं, हाँ, और उन्होंने घर पे आके की थी, और वो बड़े एक नौजवान फोटोग्राफर है, आजकल काफी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी तस्वीर खींची उनकी जबरदस्त। अच्छा, जो मेरे कॉलर्स और जो नाज़रीन मुझे घर पे बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि ये गिफ्ट हैम्पर आपका भी हो सकता है अगर आपने कॉल करके एक सवाल का सही जवाब दिया। तो ये गिफ्ट हैम्पर जो कि स्पेशल इसलिए हो गया है क्योंकि इस पे करेंगी बुशरा आंटी अपना ऑटोग्राफ देंगी, अपना सिग्नेचर करेंगी, तो बहुत ही स्पेशल ये गिफ्ट हैम्पर है। हमें जो है वो थोड़ी बहुत और एक्चुअली एक एक्टिविटी करनी है, और उस एक्टिविटी का नाम है कि माँ बेटी को ज़्यादा जानती है या बेटी माँ को। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। अभी आप लोग कहीं मत जाइएगा और उस रिमोट को तो बिल्कुल टच नहीं करिएगा, क्योंकि हमारे साथ है बुशरा अंसारी, मीरा अंसारी। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बुशरा अंसारी और मीरा अंसारी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम आप लोग एक साथ दिखे होंगे किसी लाइव शो में, है ना। और ये मौका मुझे मिला है, हाँ, वेरी गुड। बता दूं कि क्या है, ये 2-2 साल की उम्र की फ्रेंड्स हैं दोनों, ये दोनों पहली बार फैमिली गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग है फॉर्मल। ये जब बिल्कुल बेबीज थी ना, जब बिल्कुल जो स्कूल में रिसेप्शन वाला स्कूल होता है ना, जो मॉन्टेसरी से भी पहले का होता है, जो गोदियों में हम इनको लेके दोनों को जाते थे और हम खड़े होके इनको बाय बाय कर रहे थे, ये वो उस वक्त की वो वाला बिल्कुल वो। तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा था कि मीरा का मैं इंटरव्यू लूंगी। अच्छा मीरा, वो लेटर वाली बात तो बताओ ना। अच्छा, वो वैसे आई विश तुमने याद दिलाया होता, एक बहुत मजे का इंसिडेंट है। कुछ सालों पहले मैं अम्मी के पास एक बैग है जिसमें हमारे सारे बचपन के खत और
कार्ड्स और बर्थडे की चीजें जो बच्चे ड्राइंग करके मैं सब संभाल के रखती हूँ। अच्छा, उसमें से एक एनवेलोप निकला जिसके ऊपर बहुत सारे फूल और हार्ट्स और बहुत सारी चीजें थी और वो मैंने देखा कि अच्छा ये मैंने तो नहीं बनाया हुआ, ये किसी और की राइटिंग लग रही है। और वो उसको मैंने खोला तो उसमें कोई ड्राइंग सी थी और उनको लड़कियां बनी हुई हैं, दो प्रॉपर छोटी सी तस्वीर, इतना सा कार्ड है। और अंदर से खोला तो उसमें लिखा हुआ है कि डियरेस्ट मीरा, हैप्पी फ्रेंडशिप डे या समथिंग। I want to tell you that you are my best friend. Even if you don't think I am your best friend, but I am your best friend. Love, Momal Sheikh. Love, Momal Sheikh. अच्छा, कौन मोमल? और आप समझो या ना समझो, हम थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देते हैं। उसमें लिखा ये था कि तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड समझो या ना समझो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ भाई। तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो। हाँ, बहुत क्या जमाना था, है ना मीरा? It was so cute because when I read it मुझे एकदम याद आया सी व्यू का टाइम, जब तो मुर्शदाबाद आ जाते थे, हम लोग बैठे होते थे और वॉकिंग डिस्टेंस ही तकरीबन था हमारा, है ना? और बहुत मजा आता था। ट्यूशन कभी आपके घर में कभी हमारे घर में, दोनों, एक ट्यूटर बेचारा इधर उधर होता रहता था। नहीं, तुम्हारे घर में एक मेरे ख्याल से बुशरा ने शो करना चाहिए कि सबको, शफिया अंकल के जो बच्चे हैं उनको भी और सबके बच्चों को, और यहाँ पे बेहरज अंकल सबको बुला के एक शो करना चाहिए कि फैमिली में। ये कोई मतलब है 9-1 घंटे का शो, 9-1 घंटे का लाइव पूछना पड़ेगा कितना टाइम मिलेगा कि नहीं। अच्छा, अब टाइम आ गया है उस चीज का कि पता चलेगा कि माँ बेटी को ज्यादा जानती है या बेटी माँ को। जी हाँ, रेडी हैं हम दोनों? बैंड भाई, बैंड रेडी नहीं है तो वो कैसे रेडी होंगे? तो पहले हम मीरा आपसे शुरू करें या बुशांती आपसे? आप ओ ये क्या, चलो ठीक है, मेरे ऊपर जो आपका दिल चाहे। यार मैं तो फिर गाने लगा तो फिर डांस ही करवा देती हूँ जो मेरा दिल चाहे। अच्छा बुशांती, सबसे पहले मैं आपसे करती हूँ, मीरा का फेवरेट कलर कौन सा है? I'll enjoy this. I will enjoy this too. I will enjoy it. ये रैपिड फायर। अच्छा भैया, रैपिड फायर। I think मीरा wears every color. I don't think मैंने कोई ऐसा रंग देखा हो जो मीरा को ना पसंद हो। कौन सा कलर? मेरा मुझे नहीं पसंद है मेरे पास ग्रीन। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भी मुझे, बिकॉज मैंने मेंशन नहीं किया इंटरव्यू में, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ किसी को पता है। मुझे पता है, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा? मैं अपना होमवर्क करके आई। अच्छा, कौन सी क्लास में मीरा फर्स्ट टाइम फर्स्ट आई थी? आए है तो बस कभी भी नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, सेम जवाब। लास्ट टाइम आप दोनों ने कौन सी मूवी साथ देखी थी? सवाल आपसे है। नॉट एट ऑल, कोई मूवी साथ देखी ही नहीं है। मैं तो नहीं बता रही, मैं तो नहीं बता रही। हाँ, ये ज्यादातर पता है हॉरर मूवीज देखती है, इसलिए मुझे तो याद नहीं मैंने कोई हॉरर मूवी देखी हो। नहीं, लंदन में भी नहीं देखी। लंदन में भी नहीं देखी? नहीं। तो फिर बता दूं? हाँ बताओ मीरा। हमने वार के प्रीमियर पे, वार प्रीमियर में हम सब साथ थे जी। वो नहीं, वो पूरी फिल्म देखी नहीं थी ना, इनकम्प्लीट। वो कोई मूवी थोड़ी थी, वो तो प्रीमियर था, मूवी नहीं थी। अच्छा, मीरा की फेवरेट हीरोइन कौन सी है? एक्ट्रेस, हीरोइन? पाकिस्तानी, इंडियन, मतलब एनीवन, कोई भी। इसका भी मुझे नहीं पता। नहीं पता? मेरा कौन है? तुम्हें पता है? तुम बताओ। तुम पहले बताओ फिर मैं बताऊंगी। क्वेश्चन बड़े अच्छे रखे। तुम्हें तो मीरा पसंद लगेगा, पता लगेगा। नहीं, चलो बताओ। मेरी तो एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस नहीं है एक्चुअली, मैंने खुद बेसिकली सोचना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा का एक लफ्ज जो वो बहुत ज्यादा बोलती है? हादी। अब हादी है, राइट, बिल्कुल। मीरा की जबरदस्त, मीरा की फेवरेट मिठाई है कोई सभी फेवरेट डिजर्ट? जलेबियाँ भाई, जबरदस्त। मीरा का मीडिया में सबसे पहला काम कौन सा था? मैं सबसे पहला इसका एक शैम्पू ऐड था और सबसे पहला शूट इसका अतशजात में लेके गई इसको। हाँ, आई थिंक सो, राइट है ना? बिल्कुल जबरदस्त। भाई ये तो सवालात हो गए मीरा के। अब जरा मैं पूछती हूँ कि मीरा अपनी मम्मी को कितना अच्छा जानती है। अच्छा, क्या बोलती हो ना, मतलब ये तो बताओ ना, मम्मी, मामा, अम्मा सबसे ज्यादा? अच्छा, ये बच्ची अम्मी कहने लगती है कभी कभी, मगर नरिमान तो अम्मा ही कहती है, अम्मी भी कहती है, दोनों कहती है। हाँ,
अच्छा आंटी के लिए सवाल ये है, मीरा के लिए सवाल ये है कि अम्मी कौन सा गाना गुनगुनाती रहती हैं? अक्सर कौन सा गाना गुनगुनाती रहती हैं? सबसे ज्यादा I don't know, कोई भी गुनगुनाती हैं, लेकिन जो भी उन दिनों में सुन रही होंगी जो सीडी आजकल कौन सा है? ना, तो मुझे जो नया वाला है, जो नया वाला है, उसका नाम क्या है? इसके बाद मैं आधे मार्क्स दूंगी। अच्छा अपनी अम्मी का टॉप हिट प्ले बताओ कौन सा है? बहुत सारे हैं, उनमें से एक बताओ। आंगन टेढ़ा। जबरदस्त। कौन से एक्टर की पक्की दोस्त है? एक्टर या एक्ट्रेस? एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे एक बंच ऑफ फ्रेंड्स आए। एक टॉप लिस्ट में एक या फिरोज अंकल भी हैं, जावेद अंकल भी हैं। एक बताओ, फंस गई हो। वही जावेद अंकल कर लो। चलो आप बताओ, सही जवाब है, जबरदस्त। अच्छा फेवरेट गुलकारा कौन है? ये तो मुझे भी पता है, तो मुझे भी पता है, कल मैंने पढ़ी हिस्ट्री। मैडम नूरजहां। जबरदस्त, वेरी गुड। आई एम विनिंग, मेरे पॉइंट्स ज्यादा हैं, है ना? अच्छा अम्मी को कपड़ों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कौन सा लिबास जो है वो सबसे ज्यादा पहनने में उनको अच्छा लगता है? आई थिंक सब कुछ ही ट्राई करती है, लेकिन सबसे ज्यादा एक चीज उनको पसंद है, ये तो साड़ी। मुझे हाँ? साड़ी, वाह। है ना? ठीक है। अच्छा अम्मी ने तुम्हारी कौन सी पेंटिंग की सबसे ज्यादा तारीफ? किसी भी नहीं। मुझे बिल्ली वाली नहीं है जो आपकी वो बड़ी वाली पेंटिंग है, जो बिल्ली वाली है, मैंने आपको कहा भी था अपने ड्राइंग रूम में लगाओ। और ये बिल्ली वाली बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई थी, बनाई अच्छा, जिसमें मैं लेटी हुई मगर शायद की हो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं की कि मुझे याद रह जाए। बोल रहे हैं। मैंने इसको कई दफा कहा अपनी तस्वीरें क्यों नहीं लगाती, तो अब किसने लगाई? अपनी तस्वीरें साइड पे रखी अपनी पेंटिंग्स बनाना कोने में की हुई है। अच्छा इसका पॉइंट तो मैं नहीं दूंगी। अच्छा अम्मी का फेवरेट तकिया कलाम? पता नहीं, घर में कुछ और होगा, बाहर कुछ और। अच्छा घर में क्या है? हादी है ज्यादातर तो। हादी है, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन से लड्डू। ये मेरा लड्डू है। लड्डू अम्मी का जो अपना लाड का वो एक सॉन्ग है ना पूरा, जो आप हमें भी सुना, हमें भी कहती थी। वो पता क्या मुझे मजे की, जब मैं नैरी को भी कर रही होती थी ना, वो तो वो एक लाड अम्मी के लाड का एक गाना है, मक्खन मेरी टिक्की मेरी जान, तो ये मेरा गाना पूरा तो ये एक सेकंड दोबारा माँ चटके जाए मेरे दिल का गगन भैया तकिया कलाम ये है। माँ चटके जाए, अल्लाह क्यूट जानू। और मैं ना नरिमान का नैपी चेंज करती थी, पाउडर भी लगा रही होती थी, उसका पैम्पर्स नहीं होते थे, तो बेरोज कहता था यार वो जरा सुनाना तो माँ के छत के जाए। जबरदस्त। जब हम लंदन में होते थे, हाँ उसके कितना और आपको पता है आपके बाबा जो है ना वो जो मैं अपने नवासों से तोतले में लाड करती हूँ, वो तोतले में मेरे से लाड करती है। तोतले में आपसे लाड कर? अच्छा बाबा तोतलों में लाड करती है। अच्छा बाय द वे मैं अब जो है विनर अनाउंस करती हूँ इस सेगमेंट का, और उस को मिलेगा, क्या मिलेगा? मेरा बहुत सारा प्यार और मीठी मीठी बातें। जी हाँ, इस सेगमेंट के विनर है मीरा अंसारी। बेटियां हमेशा जीतती है ना? और बेटी शो कर रही है तो बेटी को कैसे नहीं जिताएगी? और आप लोगों ने बड़े शोज किए और आप लोगों ने अपनी बड़ी बातें की। माँ तो चाहती है कि बेटी जीते, और मेरी बेटी हमेशा अब तक भी, अब शादीशुदा अपने घर में भी है, मुझे अगर दुनिया में कहीं कोई गिफ्ट हैम्पर मिलता है सबसे पहले ये खोलती है। कुछ भी मैं कहती हूँ अच्छा बाबा को भी मैं ये किसी दिन आई भी, चाहे अंदर से चाहे टिश्यू का डब्बा निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, बट खोलना जरूर होता है। नहीं वो ये कि एक दिन ये आई हुई थी, पता नहीं किसने मुझे कुछ भेजा ऐसे कोई गिफ्ट हैम्पर, तो ये बैठी थी, हालांकि मैंने कहा लो भाई आप ही खोलो, फिर अपने घर से मेरे घर आई हुई थी। अच्छा तो मुझे पता है कि इसको मजा आता है खोल के देखने कि इसमें क्या है, तो आई ऑलवेज गिव हर दिस प्लेजर। दैट इज ट्रू। अच्छा बुशान जी कुछ है दिखाने को? मीरा दिखाए कुछ दिखाने के लिए? दिखाएं। तुम जीती हो इसीलिए। अच्छा। इसीलिए अगर तुम कहोगी तो दिखाएंगे। तुम हाँ, बोल मैं कहती हूँ दिखा दो। मैं कहती हूँ दिखा दो। दिखा भी दे।
क्या मैं खाना खिलाते हुए चपेटे तो नहीं बल्कि मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने लगी हूँ। कल ना मेरे पास एक खोता आया, तो खोता, अरे भाई डोंकी नहीं समझे, अच्छा चले गधा। बहरहाल बड़े गुस्से में था, कहने लगा जनाब मैं इंसान पर हतक इज्जत का दावा करूं। मैंने कहा खोते क्या बात है, खैर है भाई किधर फिर रहे हो? कहता ठहरे, आप मुझे खोता नहीं कह सकती, इसलिए कि ये मेरा पेट नेम है और मेरी मम्मी मुझे खोता बुलाती है, आप मुझे गधा कह सकती। मैंने कहा ठीक है भाई क्या बात है? कहता आप ये देखिए कि गधे के लफ्ज में कितनी मौसीकियत पाई जाती है। दा, धा, आ, ये तीनों सुर मौसीकी के जो किसी और जानवर के नाम में आपको नहीं मिलेंगे। ये शुतर, मुर्ग, बब्बर, शेर, लगड़, बगा, गाय, भैंस, खच्चर, लूमड़, ये कोई नाम है? मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये हमने नहीं रखे, ये तुम्हारे अपने पेरेंट्स ने नाम रखे, इसमें इंसान का क्या कसूर है? कहता आप ये देखें कि गधा कितना शरीफ जानवर है, आप 2 छितर लगा ले, मजाल है जो खुसक जाए। कैसे लगा आपको? क्या उम्र थी बुशान जी आपकी इस वक्त, और क्या पुरानी यादें ताजा हुई? इस वक्त भी 2 बच्चे थे और दोनों ये स्कूल जा रहे थे। अच्छा, और क्या? निर्माण और मीरा जो है वो पैदा हो चुके थे। बिल्कुल, ये शो टाइम था। आई थिंक मीरा वाज हार्डली 3 years old। आप दोनों स्कूल जा रहे थे, साथ होते। अच्छा, वाओ। वो मगर ये मजा आता है चीजें देख के। ये देख के। ये कौन सा हेयर स्टाइल है बुशान जी? ये बस ऐसे जुड़ा बना के उसमें बल्ब लगा लिए थे। हाँ? और वो बल्ब जलते भी थे। हाँ, लेकिन एक शो में हम करने लगे थे तो उन्होंने कहा कि वो पता नहीं बैटरी में कुछ इशू है, तो मैंने कहा रहने दो भाई, इतने ऐसे लगा लिए बस सजाने के लिए। ताजा तरीन कलाम लेकर पेश हुई हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा कथा पेश करती हूँ। फैज अहमद फैज की जमीन में घुसने की कोशिश की, पर हम तो बता के घुस रहे हैं, लोग तो बगैर बताए घुस जाते, मानते भी नहीं। उदास तबले हैं, उदास तबले हैं, सब सुनने वाले अंदर हैं, सब सुनने वाले अंदर हैं, तो किस तरह तेरे गुलशन का कारोबार चले, तो किस तरह तेरे गुलशन का कारोबार चले। अब आप इसकी तो जी जबरदस्त। मीरा, तुम बताओ क्या तुम्हें लगता है अम्मी की एक्टिंग देखते हुए तुम्हें कैसा लगता है, और तुम्हें अम्मी कॉमेडियन रोल्स में ज़्यादा अच्छी लगती हैं या सीरियस रोल में? आई थिंक बहुत नेचुरल सी बात है, कॉमेडी में ज़्यादा अच्छी लगती है। कॉमेडी में ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें ज़रा लाइवली पर्सनालिटी, इस तरह मजाक वगैरह। और इसमें जब भी कुछ देखते हैं तो इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं देखी हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है कि कोई चीज़ है जो आप कैच कर लेते हैं, बट राइट हमें अच्छा, कभी तुमने नहीं परस्यू करने की कोशिश की कि मैं एक्टिंग को जिस तरह मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है? तुम तो कर रही हो, बहुत अच्छी कोशिश थोड़ी छोटी मोटी कोशिश कर रही हो। तुम तो मॉडलिंग में चली गई, तो कभी तुमने नहीं सोचा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए था अपनी अम्मी की तरह? कभी कॉमेडी करने की कोशिश की? बचपन में शौक था, बहुत छोटी भी किए थे। हाँ, जिसमें एक में शरोज भी था और अच्छा अली शाह भी था, शफी अंकल का बेटा, फिरोज अंकल का बेटा और मैं एक साथ। कौन सा प्ले था ये? नाम बताओ। पीटीवी के लिए हमने किया था, बहुत उसमें अम्मी भी थी। मैं भी थी। अच्छा। और बड़े मजे की बड़ी, बल्कि मैग में तस्वीरें आई थी कि वो सेलिब्रिटीज के बच्चे और ये वो, और सबसे ज्यादा फुस इसने किया प्ले को, क्योंकि जहाँ एक डेथ का सीन था वो रो रहे सारे बच्चे और मेरी बेटी की हसीना खत्म हुई। और महमूद अली भाई को गुस्सा आ गया कि बुशरा की बेटी, और देखो कैसे हंस रही है, क्योंकि उसको हंसने का इतना था ना कि अम्मी से हंसी इतनी सीखी है, तो क्यों ना इसको रिएक्शन हो गया। सीन था जिसमें कोई बेचारी जो मेरी गरीब सी माँ बनी हुई थी, हम गरीब से लोग, बहुत पेनफुल सा, उनके सर में तेल लगा हुआ। अब वो बात मेरे दिमाग में अटक गई ना, जैसे एक हंसी का दौरा पड़ जाता है। दौरा पड़ गया, वो पड़ गया, सारा सेट रुका हुआ है कि मेरा क्यों नहीं, फिर से करें। नहीं, लेकिन एक और प्ले में किया था, बहरोज था उसमें, मैं थी, ये था शफी था। और अब ये ऐसी पक्की लाइनें कि जरा सा इधर उधर हो तो बहरोज को कहा नहीं यहाँ पे यूं नहीं यूं था। अच्छा। ठीक है, पता नहीं 6 साल की थी कि क्या। तो सुल्ताना तो वाज ऑलवेज आफ्टर हर, अभी तक भी कहती है वो क्यों नहीं काम करती। इसके पीछे कितने साल लगे नहीं सुल्ताना से। अभी भी जब सुल्ताना आंटी मिलती है वो कहती है जब भी करोगी मेरे साथ, पहले मेरे साथ करोगी। बिल्कुल, ये तो है। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सिस्टर? ठीक है। कैसी हो अबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले विशु आपी को सलाम, उनकी बेटी नीरज जी को सलाम। वालेकुम सलाम।
बुशाती, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बल्कि मैं क्या, मेरे अब्बा आपके बहुत बड़े फैन हैं और पीछे की दौर से आपको देखते आ रहे हैं। जब हमारा टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होता था, हम तब से आपके ये शोज देख रहे हैं। और मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहती हूँ कि खरीद लेंगे तुझसे तेरे सारे रंजो गम, खरीद लेंगे तुझसे तेरे सारे रंजो गम, सिक्के मेरी दुआओं के जिस रोज चल गई। और बुशाती आपसे ये पूछना है कि प्लीज प्लीज अपने स्मार्टनेस का राज बताएं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा वेट काफी बढ़ गया है ना, मैं चाहती हूँ मैं आपकी तरह यंग दिखूं, यंग ना। थैंक यू सो मच। पता है क्या, असल में अल्लाह मियाँ का बहुत बड़ा करम ये है, अब आप ये देख लीजिए, डिजाइन था मेरा 2 बच्चों के बावजूद, तो माशाल्लाह इनका भी एक बेटा है खैर से, तो वो अपनी जीन्स होती है। और हमारी अम्मी भी बहुत स्किनी होती थी काफी अरसे तक, मतलब जब तक भी मेरे ख्याल में हम बड़े हो गए थे तब भी हमारी अम्मी तकरीबन हमारे बराबर थी। तो इसमें कुछ खास करना नहीं पड़ता, अल्लाह का बड़ा करम है। अब ये माशाल्लाह जब इतनी बड़ी होगी तो ये मेरे जैसी होगी तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या किया है, लेकिन वही बात है, जो सिंगल पसली होते हैं वो देर पा होते हैं ना। थैंक यू सो मच अभिया फॉर कॉलिंग अस। अच्छा, एक छोटी सी और एक्टिविटी करना चाहते हैं। हमारे पास ये गाना है हाँ या ना के। ये गाना कौन गा रहा है पीछे? ये गाना कौन गा रहा है पीछे? तेरी माँ। अच्छा ये बेटियों के ऊपर है ना। अच्छा, ये स्पेशली आपके लिए चल रहा है, तू मैंने चलाया है। अच्छा, यस और नो एंड हाँ या ना, एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। रैपिड फायर राउंड होगा, जल्दी जल्दी जवाब देने, एक ही सवाल दोनों के लिए और हाँ या ना में बताने, ठीक है? अच्छा, इंग्लिश का मिला है, इनको उर्दू का मिला है, इसकी क्या? क्योंकि तुम इंग्लिश हो, वो उर्दू है। मुझे उर्दू लिटरेचर में ए मिला था। जी हाँ। अच्छा भाई, आज हम ये चेंज कर देते हैं। आज बुशरा आंटी लेंगी यस एंड नो और मीरा लेगी हाँ या ना। मीरा ने कहा कि मोबाइल की उर्दू कितनी अच्छी हो रही है, तो मैं भी अपनी उर्दू अच्छी करूंगी। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ या ना, अम्मी हाथ से खाना खिलाती हैं? यस, वाह भाई वाह। अच्छा, अम्मी ने मुझे कभी मारा नहीं? नहीं और यस, ये झूठ है। ये झूठ है, मारा है, मारा है। अच्छा, मैंने तो कहा यस। अम्मी एक अच्छी एक्टर है या एक अच्छी सिंगर है? ये तो सवाल हो गया। नहीं, इसको मैं बदल देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अम्मी एक अच्छी सिंगर है देन एक्टर। नहीं, तो इसका मतलब सिंगर बेहतर एक्टर। अच्छा, बेहतर। आप क्यों नहीं दे रही जवाब अपने लिए? नहीं, मैं तो अच्छा, अपने लिए क्या कह सकती हूँ? दोनों चीजें। यस एंड नो, यस एंड नो। जबरदस्त। अच्छा, मीरा से ज्यादा अटैच्ड हूँ? मीरा, आप मीरा से ज्यादा अटैच्ड है? यस। और तुम? धनेरी देख रही हो? मुझे देखना है ये। नहीं, नैरी को भी पता है इस बात का। नैरी को भी पता है, इसीलिए है ना। अच्छा ठीक है, मीरा एक अच्छी बेटी नहीं है। कंफ्यूज। ओह नो। नहीं, अब देखो मैंने कैसी हवा ले रही हूँ। अच्छा, दोनों हवा ले रहे हैं, क्योंकि जो मेरे सवाल है इतना टेक्निकल कर दिया और इतना कॉम्प्लिकेटेड। देखो ना, फिर मैंने कहा मजा है हमारे कॉम्प्लिकेशन में मजा है कि नहीं मजा है? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, माँ बेटी से ज्यादा बहनें लगती हैं? ये आप ऑडियंस से पूछें। आपको क्या लगता है? नहीं, नो, दोनों की तरफ से नो। आपको लगता है हाँ या ना? हाँ, बहनें लगती है। चलो जी। अच्छा, मीरा से मेरा दोस्ती का रिश्ता है? इसमें भी हवा है। ये यूं कर रहे हैं ये। नहीं, ये है बस ये। अच्छा, ये नहीं, माँ बेटी का रिश्ता है। दोस्तों और इसी को बुराई नहीं है एक्चुअली। ऑफ कोर्स नहीं है, जैसे कि मेरी ज्यादा अटैचमेंट बाबा से है, अम्मी से नहीं है। वो भी ये झंडा लहरा रही होती है अभी। उसे तो झंडा उतार के आपके मुंह पे ही मार देना था। उसने क्या करना था? जीनत चुके हमारी बहुत पुरानी और प्यारी दोस्त है, तो हमें सब बातें पता है। उसने ये कागज फाड़ के इसी से आपकी ठुकाई यही शुरू कर दी कि सवाल मुझसे पूछा भी कैसे थे, पता नहीं मेरा बेटा मुझे ज्यादा अजीज है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्मी ना होती तो शायद मैं कुछ ना होती। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकती। ये तो हर किसी के लिए, हर किसी के लिए है ना। माँ जो है बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ है। इसी
इस पे हमारा ये रैपिड फायर राउंड ख़त्म होता है और मैं यही पूछना चाहूँगी, इस सवाल को कंटिन्यू करना चाहूँगी। मीरा, माँ तुम्हारे लिए क्या है? बहुत ही एक आई थिंक मुश्किल और एक बहुत आउटस्टैंडिंग, मुश्किल आउटस्टैंडिंग पता नहीं मैं एक साथ यूज़ कर सकती हूँ, टाइटल है, बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ होती हैं कि यू कांट पुट इट इन वन वर्ड। और ये मैं ज़्यादा इसीलिए समझ सकती हूँ बिकॉज अब मैं खुद भी माँ हूँ। हाँ, तो ये फीलिंग जो होती है वो बदलती है और वो ज़्यादा समझ में आती है। बिल्कुल, अब शायद पढ़ाने के टाइम पे मुझे जिस तरह गुस्सा चढ़ता है, ऑल्दो अभी हादी जो है वो प्री किंडरगार्टन में है, लेकिन मैं उसको बैठ के वर्कशीट करती हूँ, मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा होता है कि क्यों नहीं कर रहा। फिर मैं सोचती हूँ मतलब मैंने भी काफ़ी तंग किया है पढ़ाई में। पढ़ाई में, खाने में खाने में खाने में बहुत किया है, बस कुछ पूछो नहीं, वो फिर बहुत मुश्किल होता था। और वो तो खैर मैं वो माशाल्लाह खाने में तंग नहीं करता था, बहुत ज्यादा। नहीं खाना नहीं खाती थी। हाँ, वो देखिए भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, उसने अपना लगा के कैमरा कैच करे प्लीज मीरा को यहाँ के साथ। ये मीरा भाई कहना चाह रही है अम्मी स्ट्रिक्ट थी। हाँ, मेरी भी अम्मी स्ट्रिक्ट थी। नहीं, आपकी अम्मी से मैं कम स्ट्रिक्ट थी, याद रखना। हाँ हाँ, कम स्ट्रिक्ट ये याद रखना। ये आप ही बता दो कि मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। ये तो है। अच्छा, उनका स्टाइल और था, ज़ीनत का स्टाइल करती थी अपना। अच्छा बुशान जी, आप बताएं जाते जाते अपनी बेटियों के बारे में भी और हमारी पूरी आवाम के लिए जो आपकी इतनी बड़ी फैन है कि बेटियों से मोहब्बत या उनके लिए कोई मैसेज। मैं वही कहती हूँ, मतलब कोई सीरियस नोट के ऊपर मैं कहती हूँ कि आपको अब पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों को, बहुत से एटीट्यूड्स को, बहुत से रवैयों को, बहुत से रवायतों को बदलना होगा हालात के मुताबिक। एक तो ये कि बेटियाँ हमेशा से माँ बाप से बहुत क्लोज होती हैं, माँ बाप का ख्याल भी रखती हैं, वो चली भी जाएँ तो ये सब बातें हम करते ही हैं और कंसर्न रहती हैं, और हम भी रहते हैं, हर वक्त अपनी अम्मी को फ़ोन करते हैं। लेकिन आप बेटे भी बड़े प्यारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, औलाद औलाद है और बड़ी नेमत होती है, लेकिन आप इस पर जिद मत करें कि हमें बेटा ही हो तो हम 6-7 बेटियों के बाद एक बेटा हो। वन शुड डिसाइड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आपको 2 बच्चे होने चाहिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से, चाहे वो बेटे हो बेटियां हो, एक बेटा हो एक बेटी हो, 2 बेटियां हो 2 बेटे हो। अब ये चीज़ जो है तय कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे नहीं है कि आप बड़ी फैमिलीज अफोर्ड कर सकें और एक इंसान पे डिपेंड करें और वो बेचारा जो उसका कचूमर निकल जाए वो 5-6 लोगों को पालता फिरे। तो ये चीज़ आपको प्लान करनी पड़ेगी। उसमें आप खुदा करें कि जो भी आपको अल्लाह ताला औलाद दे वो सेहतमंद हो, बेटे हो या बेटियां हो। हाँ, बेटियां थोड़ी टेंडर होती हैं, थोड़ी ज़्यादा क्लोज होती हैं, बच्चों दूसरे बच्चों की बेटों की निस्बत जरा ज्यादा आप उनको, लेकिन मैंने लोगों के बेटे भी बहुत प्यारे देखे, अच्छे बेटे देखे हैं। मैं तो पिछले दिनों किसी यूनिवर्सिटी में गई थी, कोई विमेंस इशू के ऊपर कुछ बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखे लड़कियां नाजुक क्या कहते हैं, सिनफे नाजुक होने के बावजूद इतने भारी भारी काम कर लेती हैं। लड़के अपनी माँ का एक दुपट्टा इस्त्री नहीं कर सकते। एक दुपट्टा इतना भारी होता है इसलिए कि उनकी ईगो होती है, और उनकी ईगो किसने खराब की होती है? हमारी माओ ने खराब की होती है। सो आपको मुझे आपको अपनी अगली नस्लों को ट्रेन करना होगा, अपने अगले बेटों को ट्रेन करना होगा, ताकि वो औरतों को ह्यूमन बीइंग समझे और उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें, औरत या कमतर की हैसियत से ट्रीट ना करें। सो हमने तो अपनी बेटियों को 10 बेटों के बराबर अटेंशन दिया। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, इस चीज़ को हमने लेके भी चलना है, इसको इस्तेमाल भी करना है, सिर्फ बातें नहीं होती हैं। और इसको अगर आप समझ सके तो बहुत ही खूबसूरत बात की है, और इसको अपनी लाइफ में वो करें। मैं कहाँ लेके जा रही हूँ बात करते करते। बुशान जी, यहाँ पे आपने साइन करना है, मुझे पेन चाहिए। पेन है हमारे पास, अरसलान मार्कर जो है। जब तक हम अपनी ऑडियंस के पास जाते हैं, मीरा मैं चाहूंगी कि तुम यहाँ पे आओ मेरे साथ, और किसी एक ऑडियंस को यहाँ से चूज करो जो कि कौन है भाई? विशाल अंसारी की बहुत बड़ी फैन। सब है, लेकिन तुम्हें चूज करना है और तुमने एक सवाल करना है अपनी अम्मी के लिए, और उसको मिलेगा ये गिफ्ट हैम्पर। जल्दी से कोई भी। ये कौन है? ब्लू में। हाँ। अच्छा चले जी, ये दे माइक। हाँ, कितनी बड़ी फैन है, जल्दी से सवाल करें। फैन है तो छोटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरन आंटी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं इनके इंडियन आइडल का प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। पाकिस्तान आइडल जबरदस्त। आ जाओ जल्दी से दे दे मीरा फिर, है ना? अच्छा, क्लोजिंग जाते जाते भी हम लोग
जो सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ, बुशरा आंटी और मीरा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे शो पे आए और आई थिंक सो कि बहुत कम टाइम था यहाँ पे। जी मैं लेती हूँ। बहुत कम टाइम था, बातें बहुत ज़्यादा थी। इधर आ जाओ मेरी जान। लेकिन इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि हम दोबारा आपको बुला सकें और ढेर सारी बातें भी कर सकें। जाते जाते बुशरा आंटी साइन करने के बाद इधर आए, एक छोटा सा अगर आप हमें कुछ गुनगुनाते हुए हम टेक ऑफ ले। अच्छा तो प्लीज जल्दी जल्दी चले जी। हाँ क्या माइक? अच्छा लो भाई आ जाओ। तालियां। जबरदस्त। हम क्या जल्दी में गा सकते हैं। सबसे हमारे पास कीमती ख़जाना है हमारा मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान से हम सबको बहुत मोहब्बत है। आप देखिए इसका सबूत क्या है कि हम क्रिकेट मैच हारे तो ऐसा लगता था जैसे सोग हो गया, और हम जीते तो ऐसा लगता था जैसे हमने दुनिया फतह कर ली। तो हम सब एक हो जाते हैं जब ऐसा कोई मौका आता है, और हमें पता चल जाता है हम अपने वतन से कितना प्यार करते हैं। सो दिल दिल पाकिस्तान गाते हैं। ऐसी ज़मीं और आसमां